सबसे पहले पैशन होना है, जुनून होना है, पागलपन होना है, तभी जाकर आप बुलंदियों को छू सकते हो, वरना आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, उसमें बोरियत नहीं होना है। आपको कोई चीज़ पाना है, कुछ चीज़ करना है। यानी मैं जैसा इंग्लिश टीचर बनना चाहता था, 12 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करता था, एक पल के लिए भी बोरियत नहीं होती थी मुझे। अगर आपको एडवोकेट बनना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए आपको मज़ा आना चाहिए, ज़रा भी बोर नहीं होना चाहिए, हुनूदगी नहीं होनी चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए, प्यास नहीं लगना चाहिए। जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना मज़ा आ रहा है आपको। जो भी करियर चुनना चाहते हो आप, गलत काम क्यों ना हो, अगर आपने सिंगर बनना है, जुनून होना है आपको। आपने अगर चोर भी बनना है, पागलपन होना है आपको, दुनिया का बेस्ट चोर बनना है मुझे, तो मजा आते रहना है आपको वो काम करने में। जुनून, पागलपन होना चाहिए। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं डांसर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ स्टेप 1, क्या आप में जुनून है, पागलपन है, दीवानगी है? तो कहते हैं हाँ है, तो आप बन सकते हैं। लेकिन दूसरे स्टेप में अपने आप को फिल्टर करना। आपने दूसरा जो स्टेप है, उसमें पैसा भी होना बहुत ज़रूरी है। अपना करियर बना रहे हो, जुनून पागलपन की हद तक आप मेहनत कर रहे हो, और जो भी चीज़ आप बन रहे हो और उस फील्ड पैसा नहीं है, तो फिर मुस्तकबिल में आप परेशानियों में उलझ जाओगे। उसमें पैसा भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज घर में हर एक बंदे के हाथ में फ़ोन, हर एक को बाइक, हर एक के पास में स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। पहले एक फ़ोन घर में हुआ करता था, अब 6 लोग हैं तो 6 फ़ोन। पहले एक बाइक, अब 6 लोग हैं तो 4 बाइक। और ख्वाहिशात इतने बढ़ गए, कभी ज़िंदगी में होटल का तसव्वुर नहीं करते थे, आज हफ्ते में 4 बार बाहर का खाना खा रहे हैं। यानी अखराजात इतने बढ़ गए। तो आप अपना करियर कोई फील्ड में बना रहे हैं, उसमें पैसा अगर नहीं है तो आप वो मत करिए। अगर पैशन नहीं है आपका, मज़ा नहीं आता है आपको, वो काम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, वो काम मत करिए आप। अगर पैशन है, काम करिए, पैसा है, काम करिए। और जो तीसरी चीज़ है, वो सिर्फ पैसा आपको ही मिल रहा है, उस पैसे से कम्युनिटी को, बड़े कौम को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो फील्ड में आपने नहीं जाना है। तो बहुत से बच्चों ने कहा कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, इसमें जुनून है मेरा, पैशन है मेरा, और इसमें बहुत पैसा भी है सर, जो आपने दूसरा स्टेप कहा था। और तीसरा स्टेप, एक मैं बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगी, बहुत से लोगों को मैं चांस दूंगी, मैं भी सिंगर बनाऊं, सबको बनाऊंगी, टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स करूंगी, तो बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा ना सर? बिल्कुल होगा, आप करिए। लेकिन 4th टेस्ट, जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, उसमें भी फिल्टर करना आपने। वो है कि उस कमाई से, उस पैशन से, उस अचीवमेंट से क्या अल्लाह राज़ी है? अल्लाह राज़ी नहीं है तो वो काम को छोड़ देना पड़ेगा आपको। अगर चोर बनना चाहते हो, पहले बने, पैसा बनाएं, आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। लेकिन चौथा जो टेस्ट है ना, उसमें आप फेल हो जाते हो, तो आपने वो काम को छोड़ देना है। जो जो करना चाहते हो आप पहले देखो, पैशन है नहीं, उस फील्ड में पैसा है नहीं, उससे आपको ही नहीं बल्कि कई लोगों को फायदा हो रहा है, नहीं देखना। देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या मेरी कमाई से मेरा रब राजी है? क्या इससे अल्लाह खुश है? अगर खुश नहीं है, लात मार दें ऐसे प्रोफेशन को, छोड़ दें इस चीज को। अल्लाह राजी नहीं है तो आपने वो काम खतान नहीं करना है आपने। ये नौजवान बच्चे बिगड़े जा रहे हैं आप गलत चीज लेकर। कोई कह रहा है मैं रोनाल्डो बनना चाहता हूं, मैं विराट कोहली बनना चाहता हूं, मैं वो सिंगर बनना चाहता हूं। अरे प्यारे बच्चों, 150 करोड़ में अगर 50 करोड़ यूथ है, तो इंडिया के लिए 11 ही खिलाड़ी खेलते हैं, आईपीएल के लिए खेलते हैं तो 200 ही बंदे खेलते हैं। तेरा कंपटीशन 50 करोड़ से है और सिर्फ 200 ही सेलेक्ट होते हैं इंडिया में, तो कितना टफ कंपटीशन तूने चुन लिया है, जिसके कामयाब होने के चांसेस
बहुत कम है। आप रोनाल्डो बनना चाहता है बच्चा, कई बच्चे मेरे पास आते हैं स्कूल के, रोनाल्डो को देखकर उसे रोल मॉडल बना लेते हैं और मैं रोनाल्डो बनना चाहता हूं। 800 करोड़ में अगर 200 करोड़ यंगस्टर्स हैं, उन 200 करोड़ में बमुश्किल मैं कहता हूं 5000 बंदे अपना नाम बनाए हैं फुटबॉल में। तो आपका कंपटीशन 300 करोड़ बच्चों से, जिसमें 500 लोग कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर आप किताब हाथ में पकड़ लें, अगर इस दुनिया में 300 करोड़ यंगस्टर्स हैं, 300 करोड़ बैट पकड़ें तो 1000 बंदों का करियर संवर रहा है। 300 करोड़ यंगस्टर्स हैं, अगर वो फुटबॉल को ले लें और जिंदगी पूरी फुटबॉल में गुजार रहे हैं तो 2000-3000 लोग अपना ख्वाब पूरा करेंगे। अगर 300 करोड़ किताब पकड़ लें, कसम खुदा की 300 करोड़ कामयाब हो जाएंगे, 300 करोड़ इकरा के एम्बेसडर्स बन जाएंगे। पहले इश्क आपने किताबों से करना है, उसके बाद बैट पकड़ें, फुटबॉल खेलें, जो जो करना चाहें करें। अपने जिंदगी के 21 साल आपने तालीम में गुजारना है। आपकी हड्डियों में दम नहीं है, आप रोनाल्डो बनने का ख्वाब देखते हैं। भागने का दम नहीं है आप में, आप 2 किलोमीटर कभी जिंदगी में नहीं भागे। आप मोहल्ले के गलियों में फुटबॉल ऐसा खेलकर रोनाल्डो बनना चाहते हैं। वो लोग का बचपन देखें, सचिन तेंदुलकर की जिंदगी जाकर देखें। वो जब 14 साल का था, आज आप 14 साल के हैं, आपके क्या ख्वाहिशात हैं, उसके उस वक्त में क्या ख्वाहिशात थे। उस वक्त में जो तमाम बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे थे, सचिन तेंदुलकर पागलों की तरह प्रैक्टिस कर रहा था, पागलों की तरह प्रैक्टिस कर रहा था। दीवानगी की हद तक आपने प्रैक्टिस करना है और अच्छा मेंटोर भी मिलना है आपको। आसान फील्ड नहीं है, बहुत मुश्किल है क्रिकेट में अपने करियर को बनाना, फुटबॉल में अपने करियर को बनाना। लेकिन आप किताब को पकड़ लें, आप यकीन जाने विराट कोहली से ज़्यादा पैसा सत्या नडेला के पास में है, सुंदर पिचाई के पास में है। वो लोग 100-100 करोड़ महीना कमा रहे हैं, 100-100 करोड़ सैलरी है, फिर हर साल उनको अलग इंसेंटिव मिलता है। 1200 करोड़ तो साल का एनुअल पैकेज है। फिर एवरी 3 इयर्स बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है गूगल में, वो पैसे मिलते हैं उनको। ये सिर्फ इल्म की वजह से ऐसे बुलंदियों पर पहुंचे। एक नहीं, लाखों नौजवान बच्चे हिंदुस्तान के आज जाकर यूएसए में, यूके में काम कर रहे हैं। आप लोग पढ़ाई में इन्वेस्ट करें। जितने भी यहाँ पर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दीजिए। जो टॉप के यूनिवर्सिटी के बंदे होते हैं, वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनका जहन खुलता है। और एक चीज़ आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ। एक दफ़ा बिल गेट्स का लड़का मैथ्स में फेल हो रहा था, अच्छे नंबरात से कामयाब नहीं होता था। अचानक अच्छे नंबर से कामयाब हुआ तो वालिद ने पूछा कि बेटा अचानक ऐसा कैसा प्रोग्रेस। तो उसने कहा कि मैं यूट्यूब पर एक टीचर के लेसन लिया हूँ, इसलिए मैथ्स में मुझे अच्छे नंबर्स आए हैं। तो वो बिल गेट्स ने पता किया कि ये कौन टीचर हैं जो हमारे स्कूल के टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं और ये बंदा पढ़ा रहा है, और मेरा बच्चा यूट्यूब पे देखकर इतने अच्छे नंबर्स ले आया। अपनी टीम को काम पे लगाया और काम पे लगाकर उस बंदे को बुलाया। और वो बंदा कौन? सलमान खान। वो सलमान खान नहीं जिसके नौजवान आज दीवाने हैं। ये सलमान खान बांग्लादेश का जो अमेरिका में सेटल्ड है, वो यूट्यूब पर मैथमेटिक्स पढ़ाता है। तो बिल गेट्स बुलाकर कहा कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल गई, मैथ्स बहुत टफ था, आज इजी हो गया। तेरे पास में जितना इल्म है, जितना भी इल्म है, वो सब तो यूट्यूब पर रख दे। मैं तुझे $1 मिलियन अब देता हूँ और कुछ दिन के बाद और $1 मिलियन देता हूँ। उसने मजहब नहीं देखा, नाम सलमान खान, कंट्री बांग्लादेश, उसने कंट्री नहीं देखी। बिल गेट्स ने कुछ देखा तो सिर्फ इल्म को देखा। मेरे बच्चे को इसने कामयाब किया तो दुनिया के सारे बच्चे कामयाब होना चाहिए। $2 मिलियन दे दिया है बिल गेट्स ने कि तमाम बच्चों को तूने पढ़ाना है। आज कोई नौजवान बच्चा टैलेंटेड नजर आता है कि क्या हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स पैसे निछावर करते हैं उस टैलेंट पर? कोई नहीं करते हैं। मुनव्वर जमा जैसे कितने
बेहतरीन स्पीकर्स होंगे हमारे कम्युनिटी में, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता है। आज मुनव्वर जमा को ये लार्ज गैदरिंग में कोई प्लेटफॉर्म दिए हैं तो नौजवानों, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, एनजीओस के जितने हेड्स हैं वो देखें, ये मौलवी हुज़ैफा साहब ने दिए हैं मुझे। मैं 200-200, 300-300 को पढ़ाता था। मौलाना ने कहा कि आप 300 के लिए नहीं हो, आप लाखों करोड़ों के लिए हैं। महाराष्ट्र के 10-15 ये साल में बड़े बड़े मेरे लेक्चर्स वो करवाए, और यहाँ भी करवाने में शुरुआत जो पहला ख्याल था वो आप ही का था। फिर आपने बात रखी, लब्बैक कहा सब लोगों ने, और यहाँ ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। एक आलिम दीन ने मुनव्वर जमा के फिक्र को समझे और अपने आप को पीछे रखकर मुझको आगे रखे हैं। टैलेंट को आपने सलाम किया है, ऐसा सलाम करने वाले हमें होना चाहिए। मुझसे बेहतर न जाने और कितने इंडिया में नौजवान होंगे जो मुझसे अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, बेहतरीन मैथ्स पढ़ा सकते हैं, बेहतरीन लॉ पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। कोई बंदा आगे बढ़ता है, हम पैर पकड़कर खींचते हैं, हम इंकरेज नहीं करते हैं। वहाँ बिल गेट्स सत्या नडेला को लाकर सीईओ बना रहा है, वहाँ गूगल सुंदर पिचाई को बुलाकर सीईओ बना रहा है, एक सलमान खान को लाकर पैसे निछावर करके पढ़ा बेटा तू मैथ्स पढ़ा पूरी दुनिया को, ऐसा इंकरेज किया जा रहा है। आज हम लोग टैलेंटेड बंदों को तलाशना है अपने कम्युनिटी से। अगर किसी में टैलेंट है उसको सलाम करके उसको अपॉर्चुनिटी देना है, उसको प्लेटफॉर्म देना है। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मुनव्वर जमा की कमाई कितनी होगी, मुनव्वर जमा को कितने पैसे आ रहे होंगे, इस पर ख्याल जाता है। मुनव्वर जमा कितने लोगों की जिंदगी बदल रहा है, इसकी चर्चा नहीं होती है कि इसमें इतने पैसे कहाँ से आ गए। इसको गरीब रहना है लेकिन इसने सबको अमीर बनाना है, ऐसी छोटी सोच रखते हैं हम लोग। तो फिर हमारे यहाँ से कोई टैलेंटेड बंदे नहीं निकलेंगे। टैलेंट दफन हो रहा है, टैलेंट मर जा रहा है, एंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। हमने हद करना है आज से इंशाअल्लाह। हमने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को ढूंढना है हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से। फिर उनको जहां पढ़ना चाहते हैं, वो यूएस पढ़ना चाहते हैं, हमने यूएस भेजना है। हजारों करोड़ हमारे एनजीओज में होना चाहिए, बिना रंग देखें, बिना मजहब देखें, बिना कैस्ट देखें, वो बंदों को हमें आगे बढ़ाना है। हमारे मोहल्ले के बच्चे अगर हैं, वो मोहल्ले के बच्चों को हमने आगे बढ़ाना है, हमने पढ़ाना है, तब जाकर कौमें बनेंगी इंशाअल्लाह। लीडर्स को क्रिएट करें, टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को बनाएं। चौथी जमात में मैथ्स में अगर कोई डिफिकल्टी है आपके बच्चों में, 10वीं जमात के बाद भी वही बोलेगा बच्चा आपका कि मेरा बच्चा मैथ्स में वीक है। 8 साल पहले जो कहा करता था कि मेरा बच्चा वीक है, 8 साल के बाद भी वही गाना गा रहा है कि अब्बा मैथ्स मुझे समझ में नहीं आती है। तो ये 8 साल तक टीचर्स ने क्या किया बच्चे के साथ स्कूल में? फिर क्यों स्कूल्स में अच्छे टीचर्स नहीं हैं? अगर कोई स्कूल एस्टेब्लिश किया ना, तो वो स्कूल्स में जाकर हमने कंट्रीब्यूट करना है। मोहल्ले में आपका कोई स्कूल चला रहा है, तनकीद नहीं करना है हमने, वो स्कूल को जाकर एनकरेज करना है। वहाँ अगर टीचर को 25,000 सैलरी दे रहे हैं तो आपने कहना कि भाई 1 लाख का टीचर ले आओ। हम सारे लोग एक वक्त खाना कम खाते हैं, मोहल्ले के सब लोग, और आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कौन होते हैं? वो आप ही के कम्युनिटी के होते हैं, वो आप ही के मोहल्ले के होते हैं। लेकिन उनको 15,000 की टीचर होती है, 10,000 सैलरी की टीचर होती है। वो क्या लीडर बनाएगी, वो क्या इंजीनियर्स बनाएंगे, वो क्या क्रिएटिव बनाएंगे? तो जो भी इदारे हैं उन्हें बहुत ज़बरदस्त मेहनत करना है। मैं एक बात कह के बात ख़त्म करता हूँ कि कार भले 1 लाख की हो या रोल्स रॉयस जैसी कार 10 करोड़ की हो, 4 व्हील्स पर चलती है, 4 व्हील्स पर। स्कूल भी 4 व्हील्स पर चलता है। जो पहला व्हील है वो मैनेजमेंट है, जो दूसरा व्हील है वो टीचर्स हैं, जो तीसरा व्हील है वो पेरेंट्स हैं, जो चौथा व्हील है वो स्टूडेंट्स हैं। ये 4 अगर मिलते हैं तो स्कूल चलेगा। चारों का कोऑर्डिनेशन है
तो स्कूल चलेगा इंशाअल्लाह। एक भी अगर व्हील टायर पंक्चर होता है तो कार आगे नहीं बढ़ती है। अगर मैनेजमेंट वीक है स्कूल नहीं चलेगा। मैनेजमेंट विजनरी है लेकिन सस्ते टीचर लाकर रखे आपने, स्कूल नहीं चलेगा। पेरेंट्स फिक्रमंद नहीं है, लाकर डंप कर दिए स्कूल में। पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट है, मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो वो स्कूल में रिजल्ट नहीं आएगा। पेरेंट्स को भी फिक्र करना पड़ेगा। जैसे मेरे दादी ने काम किया वैसे सारे पेरेंट्स को एलकेजी से शुरू करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड से करना पड़ेगा, तो वो कल के बिल गेट्स बनेंगे इंशाल्लाह अपने अपने फील्ड के। और जो बच्चे हैं ना फोर्थ व्हील, वो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये तीनों की नज़र उन पर होगी तो वो बच्चे रिजल्ट ले आएंगे। तीनों में एक भी व्हील अगर ढीला है तो बच्चे तबाह होते जाएंगे। तीनों बराबर मेहनत करना है। और अगर व्हील कोई पंक्चर हो जाती है ना, तो पहले ज़माने में स्टेपनी हुआ करती थी, पता है ना आप लोग को, एक पीछे भी होता था, वो सोसाइटी है। वो सोसाइटी रोल अदा करना है। आज सोसाइटी स्कूल्स को तनकीद करती है जाकर। स्कूल कायम करना सबसे टफेस्ट जॉब है। एक स्कूल में कुछ भी गलती हो जाती है, एक वॉचमैन कोई लड़की के साथ गंदी हरकत कर दी है, पूरा धरना कर देते हैं, जाकर प्रिंसिपल को मारते हैं, मैनेजमेंट को मारते हैं। भाई गलती किसने की? वॉचमैन ने की है। और आप जाकर डांट किसको रहे हो? ओनर को डांट रहे हो, आप जाकर प्रिंसिपल को डांट रहे हो। फिर कहाँ स्कूल चलेगा? आपने सोसाइटी को स्टेपनी का रोल अदा करना है। वो लोग जाकर, कोई टायर पंक्चर होता है तो खुद टायर बनकर स्कूल को ढकेलना है। आज हम लोग तनकीद करते हैं। मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे इंग्लिश टीचर से मोटिवेशनल स्पीकर बनाया, मेरे में फ़िक्र डाली। और ये फ़िक्र कैसे डाली मैं आपको बताता हूँ। एक हैदराबाद में एनजीओ बड़ा बदनाम था। मेरे उस्ताद कोई एनजीओ के मेंबर ट्रस्टी नहीं थे, लेकिन सारे एनजीओस को मदद किया करते थे, जान डालते थे, ऐसा मोटिवेट करते मुर्दा भी इंसान खड़े हो जाए, यानी उसमें ऐसी जान पैदा कर देते थे। तो मैंने मेरे उस्ताद से कहा कि डॉक्टर रफ़ीक साहब, ये एनजीओ बहुत बदनाम है, आप इसमें काम क्यों कर रहे हो? आप भी बदनाम हो जाओगे। तो मेरे उस्ताद ने पता है क्या कहा कि याद रखना, अगर कोई एनजीओ 1% अच्छा काम करता है और 99% फ्रॉड है, धोखा देता है, लेकिन वो 1% जो अच्छा काम कर रहा है जिससे कम्युनिटी का फायदा होगा, तो ये डॉक्टर रफ़ीक उस 1% को 2% बनाने की कोशिश करेगा। मैं मेरे एनजीओ को, मेरे कम्युनिटी को ज़ीरो बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ। एक को ज़ीरो हमने नहीं करना है, उसको तनकीद करके, उसको जलील करके, उसके बारे में गलत चर्चे करके, गीबतें करके, वीडियोस बनाकर, गंदे कमेंट्स करके हम उसको ज़ीरो बना दे रहे हैं। हमने एक को दो बनाना है जुर्रत आप में तो एक को दो बनाएं, दो को चार बनाएं। चार को दो बनाना आसान है, एक को ज़ीरो बनाना बहुत आसान है, तनकीद करना बेहद आसान है, गिरे हुए को उठाना बहुत मुश्किल है। हमने उठाने का काम करना है इंशाअल्लाह। और नौजवान बच्चों, जो सोशल मीडिया से जो हम लोग कमेंट्स करते हैं, वीडियो बनाकर डालते हैं, ये काम करना छोड़ दें। अगर हमने किसी को जलील किया है सोशल मीडिया पर कमेंट के ज़रिए से या वीडियो के ज़रिए से, याद रख लें उसी पल अल्लाह की एक प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। अल्लाह ने आपको भी जलील करना है एक दिन। अगर किसी के ऐब को आप छुपाओगे तो अल्लाह जिम्मेदारी लेगा आपके ऐब को छुपाने की। कौन चाहता है कि मेरी ऐब बाजार में आ जाए? हर एक चाहता है कि मेरी ऐब किसी को पता ना चले। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐब किसी को ना पता चले तो हमने दूसरों के ऐब को नहीं तलाशना है। आज सोशल मीडिया पर आप देखें, हमारे दुश्मन अगर कोई है तो अपनों में नजर आएंगे आपको। अपने ही कम्युनिटी के पैर पकड़ रहे हैं, हम छू रहे हैं, खींच रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, उसे तबाह किए जा रहे हैं। आप देखें, सब लोग का कलमा एक, सब का रब एक, सब की कुरान एक, लेकिन कैसे हम लोग मसलकों में बटे हुए हैं। हमारी टांग पकड़कर हम खींच रहे हैं। हम इस हालत पर आकर गिर गए कि हमें कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं है।
आपस में ही दुश्मन बन बैठे हैं। अपने मसलक को द बेस्ट माने आप लोग, दुनिया का बेस्ट कोई मसलक है तो वो आपका मसलक है, लेकिन हमने क्रिटिसाइज नहीं करना है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ये मसलकों में ना बटें, और हम कहते हैं कि वो 72 मसलकें तो बनेंगी। अब वो 72 बन गई है, लेकिन अल्लाह कह रहा है मसलकों में हमने नहीं बटना है, इत्तेहाद में कामयाबी है। हमने मोहब्बत करना है, हर एक को सलाम करना है। मेरे वर्कशॉप्स में तमाम मसलक के लोग आते हैं। मैंने उलमा को पढ़ाया, हर जगह रातों में 9 से 11 फ्री में उलमा का वर्कशॉप्स किया। कई उलमा कहते थे सर वर्कशॉप से पहले हम चेहरा देखते लेकिन कभी सलाम नहीं करते थे, लेकिन आपकी वर्कशॉप की वजह से हमारे अकीदे अलग, लेकिन अब हम सलाम करने लगे हैं। ये सलाम किसकी सुन्नत है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हर इंसान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है उसको हमने सलाम करना है, उस सलाम को हमने जवाब देना है। क्रिटिसाइज करना हमने बंद कर दें। और जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? बड़े ख्वाब देख लेते हैं और वो अचीव नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप डिप्रेशन में जाओगे। डिप्रेशन में कब जाओगे? आपका डायरेक्शन जब सही नहीं होगा, आप सही डायरेक्शन पे नहीं चल रहे हो, आपके पास सही उस्ताद, सही मेंटोर नहीं है, तो आप डिविएट हो जाओगे। और जब डिविएट हो जाओगे जाहिर सी बात है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर डिप्रेस्ड हो जाओगे और पूरा डिजास्टर हो जाना है, पूरा तबाह हो जाओगे आप। इसलिए रोज़ाना हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा में डायरेक्शन की दुआ मांगते हैं हम कि अल्लाह हमें सही रास्ते पर चला। तो डायरेक्शन हमारा सही होना चाहिए। गलत राह पर हम लोग भटक गए और कामयाबी की हम तलाश करते हैं तो हमने कामयाबी नहीं मिलनी है। फिर डायरेक्शन हमारा बहुत सही होना है। 3 दोस्त जो मैंने आपको बताएं वो 3 दोस्त ही है। आपके अब्बू आलिम दीन है, आपके अब्बू मुफ्ती है, आपके अब्बू फजीलतुल शेख है, आपके अब्बू शेखुल हदीस है, लेकिन आप 3 गंदे बच्चों के साथ आप रोज़ाना उठते हो, कॉलेज में बैठते हो, ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो आपके अब्बू कुछ नहीं कर सकते। आपको आप तबाही होना है आपने। इसलिए कह रहा हूँ अच्छे बंदों का हाथ पकड़ लें, अच्छे उस्ताद का हाथ पकड़ लें। मैं हर जगह से एक आवाज़ लगाता हूँ, एक हाथ में किताब पकड़ लें और एक हाथ में उस्ताद का हाथ पकड़ लें, फिर कल आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनेंगे इंशाअल्लाह। फिर और एक एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौम से आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक हाथ में हमने फ़ोन पकड़ा है, एक हाथ में हमने ड्रग्स पकड़ा है, तो कहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा होंगे, कहाँ डॉक्टर APJ कलाम पैदा होंगे, कहाँ साइंटिस्ट, कहाँ इंजीनियर्स पैदा होंगे। हमारे हाथ अगर हमने मजबूत करना है, किताबों से मजबूत करें, स्किल से मजबूत करें। और याद रखें स्किल्स वो चीज़ होती है जो इंसान को 10 साल में, आपको कामयाबी नहीं, आपके ख़ानदान को एक नया शेप दे देता है। स्किल वो चीज़ है जो सारे बंदों को विजन मिलता है, क्योंकि ओवरनाइट आपको कामयाबी मिल जाती है। ये ज़माना स्किल्स का है, ये ज़माना ज़ुबानों का है। अगर आप इंग्लिश, अरबिक बेहतरीन सीखते हो, आपके लिए जॉब्स बेशुमार है। दुबई जाएं, दुबई में सबसे ज़्यादा पैसे बनाने वाले कोई हैं तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो बेचने वाले हैं। अरबी इंग्लिश में अगर आप अच्छा बोलते हो, एक प्रोडक्ट बेचते हो, एक प्रोडक्ट पर आपको इंसेंटिव मिल सकता है, एक प्रोडक्ट पर आपको 1 लाख रुपए का फ़ायदा मिलता है। जो पूरा महीना कमाते हो आप, एक प्रोडक्ट बेचने से मिल रहा है, सिर्फ ज़ुबान की वजह से। अंग्रेज़ी बेहतरीन सीखें, अरबी बेहतरीन सीखें और आप देखें कैसी कामयाबी मिलती है। और जो डिप्रेशन की मैं बात कर रहा था, जिस ज़ुबान से एक दफ़ा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो इंसान कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ये ना उम्मीदी, ये कुफ्र की अलामत है। कभी इंसान डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। अगर आपका कलमा मजबूत है तो खुदा पर यकीन है तो आपने मेहनत करना है और मंजिलों को आपने चीरते हुए जाना है। आप मेहनत करें और ऐसी मेहनत करें जिसमें तसलसल हो, और जब तसलसल है तो आप पहाड़ों को चीर कर जा सकते हैं। पहाड़ बड़ा मजबूत होता है, जितना दिखता है उससे 3 गुना ज़मीन के नीचे होता है।
जब तूफाने आते हैं तो टावर्स गिरा देते हैं, वो घर गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को न गिरते हुए देखेंगे तो सिर्फ पहाड़ों को देखेंगे। कोई तूफान पहाड़ को हिला नहीं सकता, मजबूती से पहाड़ अपनी जगह खड़े होते हैं। कई तूफान आ गए, कई तूफान चले गए, कई घर गिर गए, टावर्स गिर गए, क्या क्या नहीं हुआ है, लेकिन किसी को धक्का नहीं लगा, तो सिर्फ पहाड़ को धक्का नहीं लगा। लेकिन पानी के बूंदों में वो ताकत है जो पहाड़ों को चीरते हुए अपना रास्ता बना लेती है। अगर वही पानी एक डायरेक्शन में बहना शुरू करता है, पानी के बूंद, और लंबे समय तक, और फिर उसमें कंसिस्टेंसी, तसलसल हो, मैं शायद इंग्लिश में अच्छा कह पाऊंगा, इफ द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर फ्लो इन वन डायरेक्शन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विथ कंसिस्टेंसी, अगर पानी के बूंद एक डायरेक्शन में बह रहे हैं, लंबे समय तक बह रहे हैं, और उसमें तसलसल है, कोई रुकावट नहीं है, जैसे नमाजों में तसलसल अल्लाह ने रखा है। 5 नमाज, ईद आई, दुनिया के तमाम इदारे छुट्टी दे दिए, अल्लाह ने 2 रकात और एक्स्ट्रा किए हैं। नमाजों में छूट नहीं है, नमाजों में तसलसल है, मरने तक नमाज पढ़ना है, कोई नमाज छूट नहीं है। पागल है तो माफ है, बेहोश है माफ है, दोनों के लिए माफ है। बीमारी के हालत में पलंग पर पड़ा है, इशारों से पढ़ना है। तसलसल ये रखा अल्लाह ने नमाजों में। जब पानी के बूंदों में वो तसलसल है ना, एक डायरेक्शन में बूंद बह रहे हैं, लंबे समय से बह रहे हैं, और तसलसल उसमें है, तो वो पानी के बूंदों में वो ताकत होती है जो पहाड़ों को चीरते हुए अपना रास्ता बना लेती है। आज हमारे मेहनत में तसलसल नहीं है, हम 4 महीने मेहनत करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर कोई चीज़ आप पाना चाहते हो, आप एडवोकेट बनना चाहते हो, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप बेहतरीन टीचर बनना चाहते हो, आप बेहतरीन स्पीकर बनना चाहते हो, आप बेहतरीन आलिम दीन बनना चाहते हो, मैं एक फार्मूला दूंगा, आपने अपने 10 साल खपाना है उसमें। कोई 2 साल में मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकता है, कोई 2 साल में टॉप का एडवोकेट नहीं बनेगा, कोई 2 साल में टॉप का मुफ्ती नहीं बन सकता है। 10 साल आपने अपने दोस्तों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, किताबों से मोहब्बत करना है, इल्म से मोहब्बत करना है, पागलों की तरह लगना है उसके पीछे, तो फिर आप उस टॉप लेवल पर जाओगे। एक नौजवान लड़का थोड़ी इंग्लिश अच्छी जानता था, कर्नाटका में मेरा वर्कशॉप चल रहा था, वो आकर इंग्लिश में मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पूछ रहा था कि सर आई एम डन विथ माई ग्रेजुएशन, व्हाट शुड आई डू नाउ। मैंने कहा मुझे क्या बनना चाहिए बताइए। मैंने कहा कि नाई बनो। तो वो मुझ पर गुस्सा हुआ, उसने कहने लगा कि सर आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आप मुझे नाई बनने को कह रहे हो। मैंने कहा जावेद हबीब को जानते हो, कितना पैसा बनाता है, वो जहाज में उड़ता है, 7 स्टार होटल में रहता है, बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है, यूपी का बच्चा कोई खैंची से बाल काट रहा है, उसका 70% पैसा जाकर उसके अकाउंट में गिर रहा है। तो वो क्या स्मार्ट बिजनेसमैन नहीं है? कितना पैसा बना रहा है वो, कितना बैंक अकाउंट में उसके पैसे आए हैं। तो ये जावेद हबीब एक नाम, ब्रांड बना है। तो मैंने उससे कहा बेटा, मैंने जावेद हबीब मिसाल के तौर पर कहा आपसे, आप मैकेनिक भी बनते हो, सिनोनिमस मैकेनिक बनना आपने। सूरत में अगर कोई लॉ करना चाहता है, एडवोकेट्स का जिक्र आए तो पहला नाम आपका होना चाहिए। आपने आलिम बनना है, तकवे की बात आई तो सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए। अगर आपको टीचर बनना चाहते हैं, आप इंग्लिश टीचर, इंग्लिश का जिक्र आए तो टॉप 10 इंग्लिश टीचर्स में आपका नाम होना चाहिए। इतना जुनून होना चाहिए आपको अपने करियर को संवारने में, तभी जाकर आप बुलंदियों को छुएंगे इंशाअल्लाह। वरना आप एक कॉमन मैन की तरह आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। आपको एक कॉमन मैन की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना है, आपने बहुत मेहनत करना है। छोटे छोटे जानवरों से हमें सीख मिलती है। शाहीन को सब जानते हैं, शाहीन से कितनी चीज़ें हमको मिलती है। शाहीन के कुछ क्वालिटीज़ अगर मैं आपके सामने रखूं तो बड़ा इंस्पिरेशन इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। शाहीन हलाल की कमाई, यानी कभी झूठा किसी का नहीं खाता है, शिकार करके खाता है। इससे क्या सीख मिलती है
कि हमने मेहनत की कमाई खाना है, दूसरों का माल नहीं हड़पना है। हमने कभी शाहीन दूसरों के माल पर नजर नहीं होता है, उसी पर अपने ही जानवर शिकार करके खाता है। शाहीन को दूर की चीज नजर आती है, मैलों दूरों से चीज नजर आती है। तो हमारा विजन भी वैसा ही होना चाहिए। दूर की चीजें हमने समझना है कि 10 साल के बाद क्या माशरा होने वाला है, हमने क्या काम करना है, हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है, ये पता ही नहीं है। जब कोई मुसीबत आती है दुम दबाकर हम लोग दौड़ते चले जाते हैं यहाँ वहाँ। जब बारिश आती है तमाम जानवर अपने अपने घरों में चले जाते हैं, परिंदे तमाम अपने घोंसलों में चले जाते हैं। शाहीन वाहिद परिंदा जो क्लाउड्स के ऊपर चला जाता है। सारे लोग यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, जहाँ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के ऊपर जाकर बसर करने लगता है। आज हम प्रॉब्लम के नीचे आकर दब जाते हैं और वो प्रॉब्लम जो बारिश क्लाउड में से आती है वही क्लाउड्स के ऊपर जाकर उड़ने लगते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर चले जाते हैं। और जो चौथी चीज़ वो याद रखें इस बात को, शाहीन कभी गिर के नहीं मरता, वो मर के गिरता है। शाहीन कभी गिर के नहीं मरता, वो मर के गिरता है, यानी उड़ते ही रहता है, कभी थकता नहीं है। वो गिर के मरना मतलब वो हिम्मत हारना, गिव अप करना, वो गिव अप करना उसमें नहीं है। वो उड़ना ही पसंद है उसको, बुलंदियों पे रहना ही पसंद है उसको। वो उड़ते उड़ते मर जाएगा फिर गिरेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं करेगा। झूठा नहीं खाएगा, हराम का नहीं खाएगा, दूसरों का नहीं खाता है। हम जानवरों से कई सारी चीज़ें सीख ले सकते हैं, कई जानवर हमें सिखाते हैं चीज़ें। आज हम लोग इतने अच्छी बातें सुनते हैं, एक रात के लिए ही वो चीज़ें असर करती है हम पर, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। अब कामयाब सब होना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन 1-2% बंदे ही कामयाबी अचीव करते हैं। क्यों? उनमें वो विजन है, उनमें वो प्यास है, उनमें वो तड़प है, उनमें वो भूख है, उनके दोस्त वैसे ही है, उनका माहौल ऐसा ही है। तो आप लोग से अदबन गुजारिश प्यारे बच्चों, आप अपने साथी को चुन लें, वो साथी को चुन लें जो आपको कामयाब करें। और बिलखुसूस नौजवान बच्चे बच्चियों से मैं एक बात अपील करके बस ये बात रखता हूँ, आज शादियाँ जो टूट रही हैं वो छोटे छोटे मैटर्स पर टूट रही हैं। कैसे मैटर्स पर? कि बर्थडे नहीं किया मेरे हस्बैंड ने मेरे घर में मेरे डैडी ज़बरदस्त बर्थडे किया करते थे, आप मेरा बर्थडे नहीं कर रहे हो, इस बात पर कई शादियाँ टूट गई हैं। तो बाप की ज़िंदगी अलग थी, जब आपने यहाँ ज़िंदगी गुजार दी है, यहाँ आपने ज़िंदगी गुजारना है, गोया आपकी पूरी ज़िंदगी अपनी हस्बैंड के सुनना है आपने। बाप के साथ जो ज़िंदगी थी वो एक अलग पार्ट था, हस्बैंड के पास आप आ गए ये अलग पार्ट है। लेकिन सिर्फ बर्थडे की वजह से, मैं बच्चों को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। 2 बंदे हैं, 2 भाई हैं, एक बहुत करोड़पति है और एक बड़ा लाश होकर रोडपति हो गया, यानी उसकी ज़िंदगी बड़ी खस्ता हालत में गुजर रही है। दोनों के बच्चे हैं। अब जो करोड़पति है वो अपने बच्चों का बर्थडे 5 स्टार होटल में करता है, और 5 स्टार होटल में क्या गिफ्ट देता है? बेटे की उम्र है 12 साल, उसको कार गिफ्ट दे रहा है, उसको आईफोन गिफ्ट दे रहा है। अब उसमें बुलाता किसको है? अपने तमाम दोस्तों को बुलाता है, फिर अपने भाई को भी बुलाता है। अब वो जब भाई को बुला रहा है तो भाई के बच्चे भी आते हैं। अब वो गिफ्ट देखकर ये छोटे भाई के गरीब जो भाई है उसके बच्चे समझते हैं कि मेरा बाप जालिम है, और ये देखो बाप कितना चाह रहा है मेरा ताया अपने बच्चों को ऐसे गिफ्ट दे रहा है। और ये जो गरीब बच्चा है उसको क्या मालूम बाप के पास पैसे नहीं है, वरना वो भी लुटाता। तो ये छोटे छोटे ऐसे गिफ्ट्स में, ऐसे चीज़ों में, ऐसे उलझनों में आकर रिश्ते टूट रहे हैं बर्थडे की वजह से, एनिवर्सरी की वजह से, कि मेरा पहला एनिवर्सरी है, ये किसी भी हाल होना ही होना है एनिवर्सरी। अब एनिवर्सरी नहीं करने की वजह से ना जाने कितने मुफ्तियान से जाकर पूछें आप लोग, रिश्तों में दरार आया है, रिश्तों में ये चीज़ें आई है। क्या आपको हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी शादी के दिन ही मोहब्बत है? 365 दिन आपने मोहब्बत करना है अपने हस्बैंड को, और अपने हस्बैंड को 365 दिन अपने वाइफ के साथ मोहब्बत करना है। और वो एक दिन में मोहब्बत नहीं रखी है,
ऐसे ऐसे चीज़ों में आकर मैंने देखा हस्बैंड की सैलरी 15,000 और वो बर्थडे में 50,000 खर्च रहा है। 6 महीने तक वो इंटरेस्ट से पैसे लाया, 6 महीने 1 साल तक फेड नहीं पा रहा है। तो वो हराम के लुक़मे खा रहा है इंटरेस्ट के पैसों से। और बीवी खुश है कि मेरे बच्चों का बेहतरीन बर्थडे हुआ है, और बीवी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम कुछ भी करो, बर्थडे करना ही करना है। मेरी बड़ी बहन ने उनके बच्चों का बेहतरीन बर्थडे किया है और आपने भी करना है। कुछ भी करें, मतलब हराम का काम करें, कत्ल करें, चोरी करें, गुनाह करें, अल्लाह को नाराज़ करें, मुझे खुश करें, मेरे बच्चों को खुश करें। इसका मतलब आप अल्लाह को पसंद ही नहीं करती हैं, अल्लाह को रिस्पेक्ट ही नहीं करती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स को आप जानती ही नहीं है। ये बर्थडे करना नहीं करना, ये बहस में मैं नहीं उलझना चाहता हूँ, लेकिन कामयाब वाइफ वो है जो अपने हस्बैंड के पैसों को सेव करें, वो बच्चों के तालीम पर इन्वेस्ट करें, बच्चों के स्किल्स पर इन्वेस्ट करें, बच्चों के कपड़ों पर, बच्चों के दावतों पर, केक्स पर, बिरयानियों पर, चिकन मटन के दस्तरखान बिछाने पर पैसे नहीं खर्चना चाहिए। हमारे पैसे एजुकेशन पर होना चाहिए। और यहाँ जितने पेरेंट्स आए हुए हैं, अपने बच्चों पर आप लोग एक वक्त का खाना कम खाएं, लेकिन पैसा आप अपने बच्चों के तालीम पर खर्चना है, अपने स्किल्स पर खर्चना है। मैंने ऐसे बंदों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ पढ़ाई की वजह से वो बुलंदियों को छुए हैं। आप लोग से अदबन गुजारिश है, बिजनेस के बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। सूरत बिजनेस से जाना जाता है, गुजरात बिजनेस से जाना जाता है, लेकिन बिजनेस में जो बुलंदियों तक गए हैं वो फीसद अगर देखें बहुत कम है। परेशान जो लोग दे हैं ना, उनकी फहरिस्त बना लें आप, आपको बहुत बड़ी नंबर मिलेंगे। वो लोग की कामयाबी बिजनेस में नहीं है, वो लोग की कामयाबी तालीम में है। पहले इल्म एजुकेशन हासिल करें, दुनिया पूरा घूम कर आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये मेरा पहला विज़िट नहीं है, इंशाअल्लाह और मज़ीद कई विज़िट्स मैं यहाँ पर करूँगा, और इंडिविजुअल कभी गर्ल्स को एड्रेस करूँगा, कभी बॉयज़ को एड्रेस करूँगा, कभी टीचर्स को एड्रेस करूँगा इंशाअल्लाह। और मैं कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर मोटिवेशनल और मज़ीद टॉक्स आपको दूंगा इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ सूरत के तमाम नौजवान बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब इल्म से नवाजें, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करने वाला बनाएं, अपने वालिदैन को राज़ी करने वाला बनाएं। ये लोग स्किल्स के एम्बेसडर्स बन जाएं और अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करने वाले बनना है इंशाअल्लाह। हम लोग कंट्री ने हमें बहुत चीज़ें दी है, लेकिन कभी हम लोग कंट्री के बारे में नहीं सोचते हैं। आप रोज़ बाज़ारों में घूमते हो तो ट्रैफिक पुलिस आपको ऐसे हटाकर रोड साफ़ करता है, तो आपके लिए ट्रैफिक पुलिस काम कर रहा है। क्या कभी आपने थैंक यू बोला ट्रैफिक पुलिसमैन को? ज़िंदगी में एक कभी ग्रीटिंग कार्ड दिया आपने? कोई इंस्पेक्टर के पास जाकर बोला कि आप लोगों ने बहुत हमारे लिए सिक्योरिटी पर ध्यान दिया है, थैंक यू सो वेरी मच? कभी हमने नहीं। आपको रोज़ाना ऑटो ड्राइवर स्कूल पर ले आकर छोड़ता है, बारिशों में, गर्मियों में, हर सीज़न में। अपने बच्चे बीमार, लेकिन आपको रोज़ाना स्कूल छोड़ रहा है ऑटो ड्राइवर। कभी ऑटो ड्राइवर को आपने एक थैंक यू का ग्रीटिंग कार्ड दिया है? कभी नहीं दिया। अपने फ्रेंड्स को दोगे, लेकिन ऑटो अंकल को कभी आपने ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिया। कभी दीजिए, देखिए चेहरे पर खुशी। आपके लिए इतनी मेहनत ऑटो ड्राइवर्स ने किया है, कभी आपने कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिया। पुलिस ने आपके लिए रास्ता रोज़ाना साफ़ करते हैं, स्वीपर्स, पुलिस वाले रास्ता बनाते हैं, कभी पुलिस को हमने थैंक यू नहीं कहा। वो लोग का कंट्रीब्यूशन है, उन्हें कभी हमें सैल्यूट करना चाहिए, उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप लोग यहाँ बुलाएं, और इंशाअल्लाह मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा। इस जो भी टॉक यहाँ पर हुआ है, इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, उन तमाम लोगों को मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग, आसान नहीं है एजुकेशन पर इतने लोगों को जोड़ना, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं सैल्यूट करता हूँ जितने भी लोगों ने एक एक महीना अपने कारोबार को छोड़कर यहाँ लोगों को इकट्ठा करने का आपने एक काम किया है, और मुझे यकीन है कि ये पहला और आखिरी नहीं होगा, ऐसे बहुत से होंगे इंशाअल्लाह। जो भी करियर संवारना चाहते हैं,
4 चीजें याद रख लें, फिर से करता हूं। पैशन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, आपके अलावा दूसरों को भी फायदा होना चाहिए, और इन तीनों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, उस कमाई से, उस कामयाबी से अल्लाह को भी राजी होना है। अगर अल्लाह राजी नहीं है, उस प्रोफेशन को आपने छोड़ना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू सो वेरी मच। થેન્ક યુ। બધા પોતાની જગ્યાએ બેસો 2 મિનિટ માટે, આભાર વિધિ, ત્યાર પછી મુક્તસર દુઆ થાય અને ત્યારબાદ આપણે છૂટા પડવાનું છે। પ્લીઝ 2 મિનિટ માટે આભાર વિધિ માટે હું